जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। अभी जो 2023 में दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर में 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम सीटेट का हुआ था, उसके प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी ज्योमेट्री सेक्शन में स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी वाला चैप्टर टॉपिक चल रहा है। तो देखिए 5/1/2021 में जो पेपर 2 में सीटेट में प्रश्न आया था ज्योमेट्री में सांख्यिकी टॉपिक का, वो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। एक आंकड़ा दिया गया है, एक डाटा दिया गया है। वो डाटा क्या है? 20, 11, 14, 8, 7, 18, 20, 27, 23, 53, 42 और 15। ये एक डाटा दिया गया है। मैं इधर उधर करके दिया गया है, बड़ा छोटा मिला के दिया गया है। ठीक है, देखिए 20 है, फिर बड़ा है 20, फिर 11 उससे छोटा हो गया, फिर उससे बड़ा हो गया 14, फिर उससे छोटा, मतलब मिला जुला के एक आंकड़ा देता है। उसमें बोल रहा है आपको क्या? इसमें बोल रहा है बहुलक x है, बहुलक को x माना है, माध्यक को y माना है और परिसर को z माना है। मतलब बहुलक को वहाँ x मान लिया है, वो माध्यक को y मान लिया है, नाम दे दिया है, और परिसर को z नाम दे दिया गया है। तो बोल रहा है 2x + y - z क्या होगा? तो बोल रहा है 2x + y - z का मान निकालिए। मतलब इसका मतलब यहाँ पर x, y, z का मान निकालना पड़ेगा। और x, y, z क्या है? x मतलब बहुलक है, x का मतलब बहुलक है, y का मतलब माध्यक है और z का मतलब परिसर है। मतलब हमको बहुलक, माध्यक और परिसर का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बोले थे जो भी आपका डाटा, जो भी आंकड़ा दिया गया है, वो डाटा तो क्रम से नहीं दिया गया रहेगा, क्वेश्चन में इधर उधर मिला के दिया रहेगा। एक दो गो छोटा वर्ड दे दिया, बीच में बड़ा संख्या दे दिया, फिर छोटा संख्या दे दिया, मतलब मिला जुला के देगा। सबसे मेरा पहला काम है जो आंकड़ा दिया गया उसको एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में सजाएंगे। ठीक है, वो निश्चित क्रम आरोही क्रम हो सकता है, वो निश्चित क्रम अवरोही क्रम हो सकता है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा संख्या में हम सजा सकते हैं, या तो अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो हम लोग यहाँ पर आरोही क्रम में सजाएंगे, मतलब इस आंकड़ा को छोटा से बड़ा रूप में सजाएंगे। तो छोटा से बड़ा रूप में सजा दिए, यहाँ लिख दिए। तो सबसे पहले 7, 8, 11, 14। देखिए 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 14 है, फिर 15, फिर 18, 20, फिर 20 दो बार है। ठीक है, 23, फिर 27, 42, 53 हो गया। तो सबसे छोटा संख्या क्या हो गया? 7 हो गया। सबसे छोटा संख्या यहाँ पर 7 हो गया आपका। और सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया? सबसे छोटा संख्या 7 हो गया और सबसे बड़ा संख्या क्या हो गया? 53 हो गया। तो सबसे पहले परिसर निकालना है। तो परिसर का फॉर्मूला क्या बोलता है? परिसर का फॉर्मूला बोलता है सबसे बड़ा में माइनस छोटा कर देंगे। तो सबसे बड़ा क्या है? 53। तो 53 आपका लिख दिए। और सबसे छोटा क्या है? 7, तो 7 लिख दिए। तो कितना निकला? 46 निकला। और यही 46 क्या है? परिसर है। परिसर को क्या माना है? z मान लिया है, तो हम z लिख दिए। तो z का मान 46 निकल गया। अब आगे आइए। ठीक है, अब आगे है माध्यक में, मीडियन में। तो देखिए ये जो संख्या है ना, टोटल 12 गो है। इस जो दिया गया है ये नंबर टोटल 12 गो नंबर है। 12 मतलब विषम नहीं होता है, सम होता है। ठीक है, तो हम बोले थे जब सम संख्या में रहेगा तो उसमें माध्यक निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जो बीच वाला पद होता है ना, उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये टोटल 12 पद है, तो 12 पद का बीच वाला पद 2 गो निकलेगा। इधर 5 गो बाएं तरफ और दाएं तरफ 5 गो, 10 गो, बीच में 2 पद बचा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9 10 11 12, 2 2 4 1 5। ये बीच वाला क्या है आपका? 18 और 20, यही बीच वाला टर्म है। इसी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यक निकल जाएगा मेरा। इधर 5 गो है, उधर भी 5 गो है, तो बीच में कौन सा बचा? 18 और 20। यही दोनों पद को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। तो बीच वाला पद 6वां पद है, और 18 नंबर में 18 जो है 6 नंबर पद है, और 20 वाला 7 नंबर पद है। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए। तो 20 और 18 कितना हो गया? 38, 38/2 मतलब 19। ये हम निकाल क्या रहे थे? माध्यक। और माध्यक को यहाँ y बोला है, तो इसीलिए यहाँ पर 19 y निकल गया, मतलब y का मान निकल गया। बचा क्या? बहुलक। बहुलक क्या होता है? जो दिया गया है संख्या, जो डाटा दिया गया उसमें जो अधिक संख्या आता है, जो अधिक बार आता है, वही बहुलक होता है। तो इसमें देखिए अधिक बार क्या आया है? इसमें अधिक बार 20 आया है।
20 2 बार आया है, बाद बाकी जितना संख्या है सब एक बार आया है। तो 20 यहाँ 2 बार आया है, मतलब 20 ही क्या है, बहुलक है। तो 20 बहुलक है, और बहुलक को यहाँ कैसे दिखाएं हैं, x से दिखाएं हैं। तो यहाँ पर x लिख दिए हैं, मतलब x का भी मान निकल गया, x का मान 20 निकल गया, y का मान आपका 19 निकल गया, z का मान 46 निकल गया। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 2x + y - z का मान बोल रहा था। तो यहाँ पर लिख दिए 2x + y - z, देखिए 2 लिख दिए गुना x के जगह क्या है 20, तो यहाँ 20 लिख दिए, फिर प्लस y, तो देखिए y क्या है 19, तो प्लस y 19 लिख दिए, फिर माइनस z क्या है 46, तो यहाँ -46 लिख दिए z के जगह पे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 गुना 20 40 हो गया, और प्लस 19 लिख दिए, -46, तो 40 और 19 कितना हो गया 59 हो गया, 59 लिख दिए, और उधर -46 है, 59 में 46 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपका सीटेट में पेपर 2 में पूछा जाता है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा अभी ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है, इसके पहले अलजेब्रा का सेक्शन हो चुका है। आप पूरा देखिए, टाइप वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम सेट करके दिए गए हैं, ठीक है। आप इतना कर लीजिएगा, आपका सीटेट में मैथ में निकल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।